जो अपना एग्जाम अक्टूबर 2023 में देने वाले हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एनुस्पोर्ट के द्वारा बहुत बड़ी अपडेट इस नोटिफिकेशन में दी गई है और ये नोटिफिकेशन जानना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज वीडियो को इग्नोर मत करना, स्किप ना करके इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वीडियो में बताई गई एक एक इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम की है, जो आपको अक्टूबर 2023 में पास करवा देगी। सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को बता दूं जिन्होंने अपना एग्जाम अप्रैल 2023 या एनुस्पोर्ट के अंदर कभी भी दिया हो, लेकिन अब वो चाहते हैं रीअपेयर होना अक्टूबर 2023 के अंदर, तो एनुस्पोर्ट के द्वारा उनको एक और मौका दिया गया है। आप 20 जुलाई तक अपना एग्जामिनेशन फीस पे कर सकते हो और अक्टूबर 2023 में अपेयर हो सकते हो। और जिन्होंने अपने आधे सब्जेक्ट का एग्जाम अप्रैल में दिया है और जिनके कुछ सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं, वो अपना एग्जाम अक्टूबर 2023 में दे सकते हैं एग्जामिनेशन फीस पे करके। इसके बाद एनुस्पोर्ट के द्वारा ये भी बताया गया कि अप्रैल 2023 का जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतर रहा पिछले सालों से, लेकिन इसमें भी कुछ बच्चे फेल हो गए सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपना ना ही टीएमए दिया ना ही प्रैक्टिकल दिया, वो अपना इंटरनल असेसमेंट सबमिट नहीं करवा पाए, इसी वजह से वो फेल हो गए। इसलिए एनुस्पोर्ट के द्वारा स्पेशली इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 31 जुलाई तक आप सभी को अपना असाइनमेंट दैट मींस टीएमए सबमिट करवा देना है। आप एक बार इस तरफ का, उसके बाद आप एक बार इस तरफ का मार्क्स देखो। जब ये दोनों चीज ऐड हो जाते हैं आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ऐसे ही सेम आप इस स्टूडेंट का मार्क्स देखो। स्टूडेंट्स क्या होता है कि कई बच्चे फेल भी हो रहे होते हैं, तो टीएमए और प्रैक्टिकल के मार्क्स वेटेज आपको पास करवा देते हैं, क्योंकि आप रेगुलर स्कूल नहीं जाते और एनुस्पोर्ट के पास सिर्फ एक ही डाटा है आप सभी को जांचने का, आपके टीएमए और प्रैक्टिकल के मार्क्स। तभी आपको थ्योरी मार्क्स के अंदर कुछ रिलैक्सेशन मिलता है। आप जरा इस बच्चे के मार्क्स को देखो इस तरफ, और दोनों ऐड हो जाने के बाद आप फिर इस तरफ के मार्क्स देखो। दैट मींस आप सभी को अपना टीएमए जरूर सबमिट करवाना है, ये फ्री के नंबर है। इसलिए हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम भर भर के मार्क्स दिलाते हैं। आपके पास तीनों ऑप्शन है, दैट्स अप टू यू, आप जिसमें भी चाहो आप ज्वाइन हो सकते हो या सॉल्व टीएमए के पीडीएफ ले सकते हो। तो चलिए आप टॉपिक पे वापस आते हैं। अक्टूबर 2023 एग्जामिनेशन के लिए फाइनली आगे से यही बताया गया है कि आप सभी का प्रैक्टिकल 16 सितंबर से और आपका जो थ्योरी एग्जामिनेशन अक्टूबर का वो 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर करना होगा। अब आखिर प्रिपेयर कैसे करें, एग्जाम्स में कहां से क्वेश्चन आएगा, क्या पूछा जाएगा, हमें पढ़कर क्या जाना है, आप सभी का यही डाउट है। आप सभी के जो क्वेश्चन है वो आपके एनुस्पोर्ट के बुक से ही आता है, इसलिए आप सभी को एनुस्पोर्ट की बुक्स पे ज्यादा फोकस करना है। और ये चीज अप्रैल 2023 के अंदर साबित भी हो गया है। जिन स्टूडेंट्स ने एनुस्पोर्ट के बुक्स पे फोकस नहीं किया वो एक या दो सब्जेक्ट्स में रह गए, और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा हो। हाँ, ये बात सही है कि एनुस्पोर्ट के द्वारा कई बच्चों को अभी तक भी बुक नहीं दी गई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने पोस्ट ऑफिस में जाइए, वहां से बुक ले लीजिए अपना आई कार्ड दिखा के। कभी कभार पोस्ट ऑफिस पे भेज दिया जाता है, अगर वहां पे भी नहीं है, स्टडी सेंटर पे भी नहीं है, तो आपको एक ही काम करना होगा, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि बाद में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। कई बच्चों को बुक्स तो मिलती है बट आधी अधूरी मिलती है। एनुस्पोर्ट की इसी मिस्टेक की वजह से कई सारे स्टूडेंट्स हर साल फेल होते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं एनुस्पोर्ट के सेंटर मिनिस्ट्री से कि ये गंभीर मुद्दा है और इसको हल्के में ना लिया जाए। बुक्स ना मिलने की वजह से हर साल हजारों बच्चे परेशान होते हैं, वो सेंटर के चक्कर लगाते रह जाते हैं, उनको बुक्स मिलती नहीं है। और ये चीज मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि अप्रैल 2023 के अंदर जो बच्चे फेल हो गए, अब वो ये कह रहे हैं कि हमें बुक्स नहीं मिली है, आगे कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बुक्स कैसे भी करके जुगाड़ कीजिए या प्रिंट करवाइए पीडीएफ की, बट अभी से फोकस करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एक बार रिजल्ट आ जाता है तो कोई सुनता नहीं है। और आपको पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आपकी एज हो गई है 10th या 12th पास करने की, आगे आपको हायर एजुकेशन में जाना है, सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत जरूरी है और इस बार आपको पास होना ही होना है। इसलिए आप सभी को कह रहा हूं कि फोकस करना होगा। टीएमए के मार्क्स मिल जाने के बाद आप सभी के लिए प्रैक्टिकल के मार्क्स बहुत जरूरी हो जाता है। आपको इस तरीके से प्रैक्टिकल फाइल बनाना होता है, जो कि 16 सितंबर से जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा उस दिन आपको जाकर सबमिट करवाना होता है। प्रैक्टिकल फाइल के लिए एनुस्पोर्ट के द्वारा लैब मैनुअल दिया जाता है, तो सोल्व प्रैक्टिकल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या तो पीडीएफ ले सकते हो या आप प्रैक्टिकल की सर्विस में ज्वाइन हो सकते हो। प्रैक्टिकल सर्विस में क्या होता है, हम खुद लिखकर आपके घर पे प्रैक्टिकल फाइल डिस्पैच कर देते हैं और आप बना बनाया प्रैक्टिकल फाइल जाके सबमिट करवा देते हो। आपको कुछ भी नहीं करना होता उसमें, ये सब कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जैसे आपका टीएमओ प्रैक्टिकल हो जाता है, अब बारी आती है थ्योरी एग्जामिनेशन की। तो ये थ्योरी एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आज अभी 1 घंटे पहले एनुस्पोर्ट के अंदर मीटिंग की गई और ये एनुस्पोर्ट की ट्विटर हैंडल पे भी बता दिया गया। जितने भी अधिकारी है, कर्मचारी है, उन सबको इसमें शामिल किया गया। मुद्दा यह था कि अप्रैल 2023 के अंदर कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम हुई। मैडम सरोज शर्मा जी एनुस्पोर्ट की चेयरपर्सन है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस बार इन्होंने इस मुद्दे को उठाया और उनको कंसिडर करके सॉल्व करने की बात कही है। और ऐसे एक दो मुद्दे नहीं, अनेक मुद्दे हैं। मैं आपको पहले ये बता दूं, इस बार जो क्वेश्चन पेपर आया था उनका अलग अलग सेट बनाया गया था, और सेट ए, बी और सी, इन तीनों सेट में से ए को इतना टफ बना दिया गया था, किसी पेपर में सी को बहुत टफ बना दिया गया था और किसी पेपर में बी को टफ बना दिया गया था। और ऐसे में जिनका सेट इजी आया था
वो तो पास हो गए, और जिनका सेट बहुत टफ आया था बेचारे वो फेल हो गए। और ऐसे में इनकी क्या गलती है? इसी वजह से ऐसे स्टूडेंट्स को दोबारा पेयर होना पड़ रहा है। एनएस बोर्ड के अंदर ये मुद्दा आप सभी के बिहाफ पे मैंने रखा है, और इस बार इस मुद्दे को सोल्व करके आप सभी को रिलैक्सेशन मिलेगा। आप इस चीज की आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन पेपर बनेगा, इस बार जितने भी टीचर्स है उन सभी के द्वारा ये कहा गया कि इस बार हमने पास परसेंटेज को पहले के मुकाबले में बढ़ाया है, और अक्टूबर 2023 एग्जामिनेशन में और बढ़ाएंगे। इससे एनएस बोर्ड की इमेज और बनेगी, और आने वाले टाइम में एनएस बोर्ड के अंदर एडमिशन है ये और ज्यादा होगा। और कौन सा बोर्ड नहीं चाहता कि हमारे बोर्ड में मैक्सिमम स्टूडेंट्स है? कई सेंटर पे ये भी देखा गया कि बच्चों को अलग रूम में बैठा के चीटिंग करवाई जा रही थी। हाँ, ऐसे बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ कि चीटिंग करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि एनएस बोर्ड के द्वारा ये पकड़ लिया जाता है और उनको यूएफएम का लेटर दे दिया जाता है, और उनके रिजल्ट में पास ना लिखकर यूएफएमटी लिख दिया जाता है। अनफेयर मींस इन थ्योरी, यानी कि आपको फेल कर दिया जाता है और आपको फिर से एग्जाम देना ही होता है। तो एनएस बोर्ड के द्वारा उन बच्चों पे एक्शन लिया जा रहा है जो चीटिंग करते हैं। और अब तो आगे से ये भी कहा जा रहा है कि जिनके रिजल्ट में यूएफएमटी आएगा उनको 3 साल के लिए हम बैन कर देंगे, कि वो पूरे भारत के अंदर कहीं पे भी एग्जाम नहीं दे सकते। तो इसलिए आपको बचकर रहना है कि आपके रिजल्ट में यूएफएमटी ना आ जाए, चाहे अक्टूबर में या किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे जब भी आप एनएस बोर्ड के अंदर दो। ये आ जाने के बाद आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और इस बार भी यही हुआ, उनको फिर से अपेयर होना पड़ रहा है। कई बार तो स्टूडेंट्स को गाइडेंस भी नहीं मिल पाती है, और टाइम टू टाइम कुछ पता नहीं चल पाता, इसलिए वो एंड मौके पे जाकर चीटिंग करने लग जाते हैं। आखिरकार उनको पास भी तो होना है। देखो, मैं आपको यही कहूंगा, सेंटर में मौका मिलता है तो फायदा उठाइए, बट ऐसा भी ना होगा कि आपका आंसर दूसरे वाले से मैच खा जाए और सभी का आंसर एक जैसा हो जाए। एनएस बोर्ड रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेगा, कि एनएस बोर्ड का जो सिलेबस है वो अपने आप में काफी वास्ट है, जिसको कंप्लीट करना 1 से 2 महीने में इम्पॉसिबल है। इतना बड़ा सिलेबस कैसे कंप्लीट हो जाएगा? एनएस बोर्ड के द्वारा उन चैप्टर्स को हटा देना चाहिए जो आउटडेटेड हो गए, जिनका अब रिलेवेंस नहीं रहा है, और एनएस बोर्ड के द्वारा यह किया भी जा रहा है। लेकिन एनएस बोर्ड ने जो सिलेबस चेंज किया है वो कुछ ही सब्जेक्ट्स में चेंज किया है, और ये चेंज सिर्फ अप्रैल 2024 के स्टूडेंट्स के लिए हुआ है, ये अक्टूबर 2023 के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। इसलिए अक्टूबर 2023 के स्टूडेंट्स को वही सेम सिलेबस फॉलो करना है जो ओल्ड सिलेबस इस तरफ लिखा आ रहा होगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th के लिए। 10th में अभी कोई भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। लेकिन इस बार भी एनएस बोर्ड के द्वारा उन सभी स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया गया जिन्होंने सभी क्वेश्चन के आंसर को लिखा, और एक भी क्वेश्चन का आंसर वो छोड़ कर नहीं आए, अपना टीम में प्रैक्टिकल सबमिट करवाए, उनको 2 नंबर 4 नंबर जहां भी जरूरत हुई उनको ग्रेस मार्किंग दी गई। इसलिए मैं हमेशा कहता आया कि कुछ भी हो जाए, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना, जैसा भी लिख कर आओ, लिख कर आना है, बनाकर लिख दो, बट लिख कर आना है। टू द पॉइंट्स में आंसर लिखो, पैराग्राफ बिल्कुल भी भूल कर मत लिखना। एनएस बोर्ड के टीचर्स मार्क्स नहीं देते, इसी वजह से स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। आपके टीम में और प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, इनमें आपको इतने मार्क्स लेकर आना है, एटलीस्ट आप पास हो जाओ, क्योंकि 100 में से आपको लेकर आना है 33 नंबर। अगर उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो आपको सिर्फ 80 में से 26 नंबर लेकर आना है, और यही डिसाइड करता है कि आप होगे पास या होगे फेल। इसलिए आप सभी को अब प्रिपेयर करना है अपने प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए। प्रैक्टिकल की फाइल बनानी है और थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए आपको अपनी स्टडी करनी है। कई सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि टीए में प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जामिनेशन के अलावा पीसीपी क्लासेस भी अटेंड करना होता है, और ना सेंटर वाले ये बताते हैं। क्या बताया गया इस नोटिफिकेशन में? चलिए आपको पहले मैं ये बता दूं। इस नोटिफिकेशन में यही बताया गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो एनएस बोर्ड में एडमिशन लेते हैं उनको अपना पीसीपी क्लासेस लेना होता है, और स्टडी सेंटर को ये कंपलसरी इन्फॉर्म करना होता है सभी स्टूडेंट्स को कि पीसीपी क्लासेस स्टार्ट हो गई है, सेंटर पे लेने आ जाइए। और जितने भी स्टूडेंट्स उनके सेंटर पे आते हैं उनको इसी रिसिप्ट पे चढ़ाना होता है। थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए टोटल 30 पीसीपी क्लासेस होती है, और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए टोटल 5 पीसीपी क्लास होती है, यानी टोटल होगी 35 पीसीपी क्लासेस। ये जो 30 पीसीपी क्लासेस है, 30 पीसीपी का मतलब 30 क्लासेस आपको मिलेगी, और 5 पीसीपी का मतलब आपको 5 क्लासेस मिलेगी। ये 30 क्लासेस कंपलसरी नहीं होती, अगर आपके सेंटर पे लग रही है तो आप इसको ले लीजिए, नहीं लग रही तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये 5 पीसीपी क्लासेस है, ये आपके अगस्त और सितंबर के मंथ में स्टार्ट हो जाती है। ये आपको सेंटर पे जाकर पता करना होता है कि आपको पीसीपी क्लासेस कब लेने आना होता है, जबकि एनएस बोर्ड के द्वारा ये साफ बताया गया है कि स्टडी सेंटर वाले स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे। ये सही से बात तो करते नहीं है, ये आपको इन्फॉर्म क्या करेंगे, और इसी वजह से जो आपको मार्क्स मिलना होता है ये मार्क्स मिलते मिलते रह जाता है। आपको 5 पीसीपी क्लासेस लेना होता है। इसके अंदर आप सभी को प्रैक्टिकल कैसे बनाना है, प्रैक्टिकल फाइल में क्या लिखना होता है, एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा, इन सब की प्रिपरेशन करवाई जाती है 5 प्रैक्टिकल पीसीपी क्लासेस के अंदर। और ये 5 क्लासेस लेना कंपलसरी होता है। इसका आपको 50% मार्क्स मिलता है प्रैक्टिकल का। मान लो फिजिक्स का प्रैक्टिकल 20 नंबर का होता है, तो 10 नंबर आपको मिलेंगे पीसीबी क्लासेस का, और 10 नंबर मिलेगा आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाने का, और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दिन फाइल सबमिट करवाकर वाइवा देने का। अगर आप पीसीबी क्लासेस नहीं लेते हो तो ये मार्क्स आपके काट लिया जाता है। तो आपका पीसीबी क्लासेस कहाँ होगा? आपको अपने स्टडी सेंटर में जाना है। स्टडी सेंटर का नाम आपके आई कार्ड पे लिखा होता है, और फाइनली जो स्टूडेंट जाते हैं उनका यहाँ पे यस नो भर दिया जाता है, और यहाँ पे बताया जाता है कि उन्होंने थ्योरी कितने क्लास लिए हैं और प्रैक्टिकली कितने क्लासेस लिए हैं। तो जितने भी सेंटर बच्चे आते हैं उन सब का यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है।
बाकी अक्टूबर 2023 की थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए अब टाइम बहुत कम बचा है, मुश्किल से आपके पास सिर्फ 1 महीना है, क्योंकि 1 महीना आपका निकल जाएगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में। इसलिए थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए हम स्पेशल क्लासेस चला रहे हैं, मैं खुद और हमारी टीम के द्वारा लाइव क्लासेस लिया जा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बूस्टर क्लासेस और प्रीमियम क्लासेस लाया जा रहा है। बूस्टर में होता है रिकॉर्डेड वीडियोस, प्रीमियम में होता है लाइव क्लासेस, जिसमें आप डाउट पूछ सकते हो, टीचर्स आपको सारे डाउट्स बताएंगे। एग्जाम में आने वाले वो सारे क्वेश्चन आपको पहले ही प्रिपेयर करवा देंगे, सभी चैप्टर सिलेबस के वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बता दिया जाएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटे ना। और ये सब कुछ हम प्रिपेयर करवाएंगे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। भारत के आप चाहे किसी भी कोने में रहते हो, ऑनलाइन क्लासेस आप जरूर लीजिए, क्योंकि अफोर्डेबल फीस के अंदर आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं जो पूरे भारत में और कोई नहीं देगा। ये वन टाइम फीस होती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं देना। इसमें आपको नोट्स, प्रैक्टिकल, टीएमएस सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। एक बार क्लासेस में ज्वाइन हो जाने के बाद आपकी पास की पूरी गारंटी हमारी होती है। तो प्लीज क्लासेस में ज्वाइन हो जाइए, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी जो पूछते हैं कि एग्जामिनेशन में क्या आएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है, नोट्स क्या है, मैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की पीडीएफ है क्लास 10th एंड 12th क्लास की, और ये शॉर्ट नोट्स का लिंक है, आप इसको डाउनलोड कीजिए और एक चैप्टर को आप जल्द से जल्द खत्म कीजिए। आपके पास टाइम कम है, इसलिए रोज पढ़िए, बेशक कम पढ़िए। जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं आप उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग के 5 चैप्टर, मिड के 5 चैप्टर और एंड के 5 चैप्टर, अगर आप इस तरीके से ही पढ़ते हो तो आसानी से पास हो जाते हो। बाकी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, आप नोट्स को ले सकते हो। ये नोट्स एनएसपोर्ट की बुक को पढ़कर ही बनाए गए हैं। एक एक पॉइंट जो एनएसपोर्ट के बीच में लिखा होता है उन सभी को निकालकर एक नोट्स बना दिया गया, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपको टाइम कम मिलता है, टाइम नहीं है, जॉब भी करते हो, आप वो सब कुछ करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस अपना मुझे आधा से 1 घंटा दे दीजिए, मैं चाहता हूं आप सभी को पास करवाना। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने वाला है, और वही क्वेश्चन पढ़कर आपको जाना है, और जो हम बताएंगे उसके अलावा कुछ पढ़कर नहीं जाना। चाहे 10th में हो या 12th में हो, चाहे आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स हो, आपके पास की पूरी गारंटी हमारी है। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बच्चे इस वीडियो को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको पता चल जाए। ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके भविष्य और आपके फ्यूचर के लिए मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि हमेशा मुस्कुराते रहिए, और एनएसपोर्ट से पास होने के बाद जो भी आप करना चाहते हो वो जरूर कीजिए। आपका सपना पूरा हो, प्रभु से यही कामना है। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।